सो हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने अपने चैनल पे कल पोस्ट किया था कि मैं आप लोगों की बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लासेस लेने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको रेलेवेंट कंटेंट दूंगी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। वैसे तो हमारे सिलेबस में सीधी सी लिखा है कि क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस हमारा है, लेकिन इसमें से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वो कंटेंट आपको यहाँ पे दूंगी एंड उससे रिलेटेड थ्योरी, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोवाइड कराऊंगी। और हम अपना जो प्रॉपर सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे आफ्टर मिड जून। तो उससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल छोटे छोटे वीडियो ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे, जो कि हमें थ्योरी करते टाइम बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो मैंने कल पोस्ट करके बता ही दिया था कि मैं आज आप लोगों को विटामिन पे वीडियो प्रोवाइड करूंगी। और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन, जिसमें हम विटामिन से रिलेटेड चीज़ों को कवर अप करेंगे। और कह सकते हैं कि जिसको विटामिन का वी भी नहीं आता ना, वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि मैं इसमें अपना तो 100% देने वाली हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीख पा रहे हो, और अगर नहीं सीख पा रहे हो तो सिखाने के लिए हैं हम। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं वाइटामिन। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि विटामिन का डेफिनेशन क्या होता है। तो विटामिन का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि विटामिन एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, इसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, फिर हमें मिलेगा कहाँ से? तो ये हमें मिलेगा हमारी डाइट से, हम क्या खाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, जंक फूड अवॉइड करो, क्योंकि जंक फूड में ना तो विटामिन होते हैं ना प्रोटीन्स होते हैं, उसमें सिर्फ भरा होता है तो फैट, और फैट हमें हमें ओबेसिटी की तरफ ले जाता है, एक अनहाइजेनिक लाइफ देता है। इसीलिए हमारा डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में। तो हमारा पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, ये बॉडी में नहीं मिलता है, फिर ये हमें मिलेगा कहाँ? तो ये हमारी डाइट में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है विटामिन से रिलेटेड, वो ये है कि कहाँ से पाया जाता है या क्या है। तो ये एक नेचुरल कंपोनेंट ऑफ फूड है। नेचुरल इन सेंस का ये हमें नेचर से मिलता है, फिर वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, दोनों हमें नेचर से ही मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विटामिन रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। अब ये ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अनदर होता है हमारा मैक्रो एंड माइक्रो। अब इसमें होता क्या है कि मैक्रो में हमारे 3 आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। CPF, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। एंड हमारा माइक्रो में 2 आ जाता है, VM, विटामिन एंड मिनरल्स। अब ये माइक्रो मीन्स कम। अब इसीलिए हमारे बॉडी में इसकी स्मॉल अमाउंट की नीड होती है, लेकिन ये है छोटा, लेकिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। और इस पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विटामिन पे, कि हमारे इसेंशियल है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। भले ही इसका यूज स्मॉल अमाउंट में है, लेकिन हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट में इसका मैक्सिमम रोल प्ले होता है। देन हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और मैंने विटामिन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। वो ये है कि विटामिन का जो रूट वर्ड है, या विटामिन का अगर असल मायने में मीनिंग देखें तो क्या है, तो विटामिन मीन्स वाइटल फॉर लाइफ। मीन्स वाइटल का मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी, या बहुत ही जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं लाइफ की। क्योंकि हमारे बॉडी में भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन, किडनी, लंग्स, लीवर। तो वैसे ही जैसे ये हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वैसे ही विटामिन भी एक टाइप का इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी में, जिसकी नेसेसिटी हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा है, और लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। इसका काम बड़ा है, ठीक, लेकिन इसको हमें कंज्यूम कम करना है, ऐसे समझ लेते हैं। देन एक और डेफिनेशन है मेरे पास विटामिन का, कि विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा ऊपर देखा कि केमिकल और ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में नेसेसरी होता है, और इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे मैंने बताया, मैक्रो और माइक्रो। तो ये हमारा बेसिक विटामिन का डेफिनेशन हो गया। अब हम फटाफट से कवर करेंगे विटामिन और उसके केमिकल नेम को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे PYQs आ चुके हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस भी बहुत हाई हैं यहाँ से।
तो पहले हम देख लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQ रह चुका है, वो भी एक बार नहीं कई बार, और अपकमिंग एग्जाम्स में आ भी सकता है ये। देन हमारे विटामिन बी आता है। विटामिन बी के टोटल 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें से हमारा जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो है विटामिन B1। अब विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थायामीन। विटामिन B2 कॉम्प्लेक्स का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का होता है नायसिन। विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 होता है पैराडॉक्सिन। एंड विटामिन B7 होता है बायोटिन। एंड विटामिन B9 होता है फॉलिक एसिड, जिसमें से विटामिन B9 भी पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है विटामिन B12। ये अपने आप में एक विटामिन बी का कह ले तो एक्सेप्शन भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो विटामिन बी एंड विटामिन सी होते हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, और इसका जो केमिकल नेम है वो कोब्लामिन है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है हमारा, वो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी बहुत हाई चांसेस हैं पूछे जाने की, क्योंकि ये बहुत बार PYQ भी रह चुका है और इसके पूछे जाने के चांसेस भी हाई हैं। देन नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल एंड विटामिन के फाइलोक्विनोन। तो ये हमारे जो है कुछ विटामिन और उनके केमिकल नेम हो गए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खासकर इसमें से जो हमारा विटामिन B12 है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के एंड अदर वन इज विटामिन 9 एंड विटामिन ए। यहाँ से बहुत ज़्यादा केमिकल नेम हो गया या इनके रिसोर्सेज हो गए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलूँगी इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पे, तो फटाफट से इसको भी कवर करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि विटामिन की कमी से, कौन से विटामिन की कमी से हमें कौन सी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकती है और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए के डेफिशिएंसी या इससे होने वाले डिसऑर्डर लॉस ऑफ विज़न, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, जैसे अंधेरे में दिखाई ना देना। और इसका जो सिम्टम्स है वो पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, जैसे मैंने बोला नाइट ब्लाइंडनेस, एंड सम टाइम ऐसा भी होता है कि इंसान कम्प्लीटली अपना विज़न लॉस कर देता है। देन नेक्स्ट हमारा है विटामिन B1। B1 तो नहीं, यहाँ पे विटामिन बी बोलेंगे, क्योंकि B1 बोलेंगे ना तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स से होने वाले डिसऑर्डर्स और डेफिशिएंसी ये अलग हो जाएंगी फिर। तो यहाँ पे विटामिन बी को ओवरऑल देखें तो यहाँ पे बेरी होता है, और इसमें क्या होता है ना, हमारी मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं और उनके पास बहुत कम एनर्जी बचती है वर्क करने के लिए, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी होता है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आने लगना, या कोई चोट वगैरह लग जाएगी तो जल्दी ठीक नहीं होगा। देन नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और इजीली बेंड। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें वो कर सकते हैं कि विटामिन बी एंड विटामिन डी। विटामिन बी में क्या हो रहा था, हमें मसल्स वीक हो जा रही थी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि हमारी जो बोन है ना वो वीक हो जाएंगी। देन नेक्स्ट हम अपना देखेंगे मिनरल्स वाला टॉपिक मैं आपको अलग से कवर कराऊंगी, उससे पहले हम देखेंगे विटामिन। ये एक मेरे पास चीट शीट थी तो वो मैंने आप लोगों से शेयर करना चाहा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम फटाफट से देख लेते हैं। विटामिन ए, इससे डेफिशिएंसी, यहाँ पे डेफिशिएंसी है या डिसऑर्डर कह लीजिए, और यहाँ वो सोर्सेज हैं कि कौन से सोर्सेज से हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो विटामिन ए से हमें विज़न, इम्यूनिटी, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस मैंने बताया पहले ही, तो इसको ठीक करने के लिए कैरेट एंड स्पेनिश। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से एनर्जी एंड नर्व्स, मैंने पहले ही बोला था बी और बी के कॉम्प्लेक्स में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं होल ग्रेन और पॉर्क से। होल ग्रेन्स क्या होता है कि इसमें जो मोटे अनाज होते हैं जैसे बार्ली वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से हमें मेटाबॉलिज्म होता है, और इसका सोर्स है मिल्क और एग, इससे हम अपना मेटाबॉलिज्म ठीक कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और इसके लिए फ़िश हो गया, और ये पोल्ट्री मीन्स यहाँ से चिकन से रिलेट कर सकते हो आप। तो ये इस चीज़ की ये इसके सोर्सेज हैं जिससे ठीक किया जा सकता है। एंड विटामिन बी5 की डेफिशिएंसी हमारे हार्मोन डिसबैलेंस कर देती है, क्योंकि हार्मोन सिंथेसिस करती है। अगर हार्मोन्स अच्छे से सिंथेसिस नहीं होंगे तो हार्मोन डिसबैलेंस होंगे ही होंगे। तो इसके लिए हम सोर्सेज जो यूज़ करते हैं वो एवोकाडो होता है और एग्स होता है। इसका यूज़ करके हम अपने हार्मोन्स लेवल को डिसबैलेंस होने से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर टीनेज वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है विटामिन बी6। ये हमारे ब्रेन हेल्थ पे सीधा इम्पैक्ट करता है, और इसके लिए हम सोर्सेज जो यूज़ कर सकते हैं वो है बनाना एंड चिकन। देन हमारा आ जाता है विटामिन बी7। इसमें हेयर और नेल से रिलेटेड, जैसे बहुत ज़्यादा बाल झड़ना और नाखूनों में दर्द होना, ऐसे सब सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा खाओ, और अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो बादाम खाओ, दिमाग भी बढ़ेगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी9। विटामिन बी9 की डेफिशिएंसी से फिटल डेवलपमेंट कहें तो मतलब अगर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखें तो ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, और इसका सीधा देखने को मिलता है उनके वोम में ग्रो कर रहे बेबी पे। तो और इसके सोर्सेज क्या है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल खाओ, स्पेनिश हो गया, फिर बहुत सारे बिटर गॉर्ड हो गया, बॉटल गॉर्ड हो गया, ऐसे सब। लेकिन ये लीफी वाले तो नहीं है, बट हाँ ग्रीन वेजिटेबल्स में आ जाएंगे। और फिर लेग्यूमिनस दाल वाली चीज़ें जो बोलते हैं ना, इसमें ये चीज़ें खाने से इंसान मतलब हेल्दी रहेगा, और फिटल भी हेल्दी डेवलप होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा विटामिन बी12। इसमें ब्लड और ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलता है, और इसका बेस्ट सोर्स हमारा हो जाएगा मीट, अगर नॉन वेजिटेरियन है आप तो। नहीं तो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट भी आप खा सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है तो। हमारे नेचर ने हमें सब कुछ दे रखा है, बस सही जगह इस्तेमाल करने की देरी है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है विटामिन सी, जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, सिट्रस और ब्रोकली। ब्रोकली क्या है, ये बेसिकली ना ये जो गोभी आती है, कलीफ्लावर वगैरह, उसी की ये ब्रीड है, और ना ये ग्रीन कलर की होती है, कुछ ऐसे फ्लावर टाइप की। तो ये ब्रोकली हो गई। तो ये बहुत ही अच्छी सोर्स है विटामिन सी की। देन आता है विटामिन डी। विटामिन डी से हमने देखा ही था क्या होता है, बोन में वीकनेस आ जाती है, बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, और इतने सॉफ्ट कि उसको मोड़ सकते हैं हम। तो इसका एक प्रॉपर हो जाएगा सनलाइट। सनलाइट में विटामिन डी मिलती है। अब दोपहर की सनलाइट में नहीं, जो सुबह मॉर्निंग रेज होती हैं उस सनलाइट में। अब ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चल रहा है 45-50 हो जाके खड़े हो जाओ कि हम विटामिन डी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा साल्मोन। फिर हम देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई से हमारे जो सेल होते हैं, सेल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होगा ना तो सेल्स अपनी प्रोटेक्शन उतने बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे। और वैसे ही एनिमल्स, हम लोग भी तो एनिमल्स में ही आ जाएंगे ना, तो हमारे सेल के पास ऐसी सेल वॉल नहीं होती है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो इसका बहुत ही एक अच्छा सोर्स हो जाता है हमारा नट्स, सीड्स, ऐसे सब चीज़ें जिसको हम यूज़ कर सकें अपने डाइट में। देन आ जाता है हमारा विटामिन के। विटामिन के अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। एंड हम ब्लड क्लॉटिंग की चर्चा अपने सिलेबस में कई बार कई जगह करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अब इसका एक बेस्ट सोर्सेज हो गया ये काले और ब्रोकली। ब्रोकली तो मैंने बताया ही, वही गोभी का ब्रीड कह ले, कलीफ्लावर का। तो यही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको फटाफट कवर करा दिए। एंड मिनरल्स पे मैं प्रॉपर एक अलग वीडियो लेके आऊँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अरे यार ये तो मिट गया, नहीं मुझे थैंक यू लिखना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अपना सपोर्ट बनाए रहिए कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो थ्योरीज लाते रहूँ। आप भी इंजॉय करिए, मैं भी इंजॉय करूँ आप लोगों के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय। मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक कवर करेंगे। एंड क्या टॉपिक कवर करेंगे उसका पोस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।